सोचिए, अगर हम अर्थक्वेक सुनामी को कंट्रोल करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं या फिर किसी नए ग्रह को अपने हिसाब से उसको हैबिटेबल बना सकते हैं किसी भी सोलर सिस्टम में। पर ये सब बस एक कुछ बातें हैं जो हो सकता है तब जब ह्यूमन बहुत ही एडवांस होगा फ्यूचर में। पर इंसान इस पॉइंट तक पहुँचेगा कैसे और इसके अलावा और कौन सा एडवांसमेंट होगी उनके ज़िंदगी में। आपका स्वागत है फैक्ट ट्रेंड में। और क्या होगा जब ह्यूमन टाइप 1, 2, 3 सिविलाइजेशन बनेगा। ग्लोबल सिविलाइजेशन को एक स्केल पर कैटेगराइज किया जा सकता है जिसे कार्ड स्केल कहते हैं। यह एक सिविलाइजेशन के एबिलिटी को मेजर करता है कि वह अवेलेबल एनर्जी का कितना ज़्यादा यूज़ कर पाता है, और इसे 1 से लेकर 3 तक रखा गया है। इन सिविलाइजेशन के बारे में जानने से पहले हमें यह भी जानना कि इंसान किस पोजीशन पे आते हैं। और दुख की बात यह है कि हम अभी टाइप 1 सिविलाइजेशन तक भी नहीं पहुँचे हैं। और ऐसे इसलिए है क्योंकि हम इंसान अभी पृथ्वी पर मौजूद सारे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी का यूज़ नहीं कर पाते हैं। हम अभी केवल कोल, वुड, ऑयल यूज़ करके हैं, बल्कि इसके अलावा तो और भी बहुत कुछ है उसका हम लोग यूज़ अभी नहीं करते। सो क्या बदलाव होंगे जब इंसानियत इनमें से किसी टाइप्स ऑफ सिविलाइजेशन में इवॉल्व हो जाएगा। टाइप 1 सिविलाइजेशन बनने का मतलब कि पृथ्वी पर मौजूद सारे एनर्जी का कंट्रोल। इसका मतलब कि हम लिमिटेड और अनसस्टेनेबल फॉसिल फ्यूल को टाटा बाय बाय कर सकते हैं और इसके बजाय अब विंड, सनलाइट और वाटर का यूज कर सकते हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। हम एनर्जी का यूज़ ऐसे करेंगे जैसे आज हम लोग ऑक्सीजन का यूज करते हैं। सुनामी, अर्थक्वेक का यूज़ एनर्जी प्रोड्यूस और दुनिया में किसी भी पार्ट्स में अगर ज़मीन बनाना हो तो वहाँ पे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बात सोच के देखिए, सुनामी और अर्थक्वेक का ऐसे यूज हम लोग करेंगे। पूरे ग्रह के एनर्जी सोर्स पर हमारा कंट्रोल होने के बाद हम वेदर को भी अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर दुनिया में किसी जगह पर सूखा पड़ रहा होगा तो वहाँ पे बारिश करा के वहाँ पे जीवन ला सकते हैं वापस। हम जहाँ चाहें वहाँ रहते हैं, जबकि वहाँ भी रहते हैं जहाँ तक आज इंसान भी नहीं रहा, जैसे गहरे समुद्र के नीचे। अजीब लग रहा है ना सुनने में। एक्चुअल में टाइप 1 सिविलाइजेशन ऐसा ही होगा, पर सभी चीज़ें परफेक्ट होने के बाद हमारा इंसानी जो दिमाग है वो शायद बोर हो जाए। तो क्यों ना इंसानियत को एक स्टेप और आगे बढ़ाया जाए और टाइप 2 सिविलाइजेशन बना जाए, या फिर कहें स्टेलर सिविलाइजेशन। टाइप 2 सिविलाइजेशन में अब हम सन से आ रहा एनर्जी का फुल यूज करेंगे। इसके लिए हमें एक जायंट मेगा स्ट्रक्चर बनाना होगा सन के चारों तरफ, जिसे डायसन स्फीयर कहते हैं, जो सन से एनर्जी कलेक्ट करेगा। ध्यान रखिए, अगर हमारे पास सन की एनर्जी पर फुल कंट्रोल होगा तो हम किसी भी खतरे को, जैसे एस्ट्रॉयड को, चुटकी में ख़त्म कर सकते हैं। बल्कि हम पृथ्वी को भी वहाँ से मूव करा सकते हैं हमारे सोलर सिस्टम से बाहर। थ्योरेटिकली बात करें तो पूरे सोलर सिस्टम पर हमारा कंट्रोल होगा डायसन स्फीयर की मदद से। इसका यूज करके हम दूसरे प्लैनेट्स को भी हैबिटेबल बना सकते हैं, जैसे हम उन ग्रहों के टेम्परेचर को कंट्रोल करके लाइफ ला सकते हैं वहाँ पे, या फिर एक नया हैबिटेबल प्लैनेट बना सकते हैं रहने के लिए। हमारे पास उतना टेक्नोलॉजी होगा कि स्पेस ट्रैवल आज के टाइम के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल हो जाएगा। पर यह सब तो बस शुरुआत है। सोचिए कि अगर आप हमेशा जी पाते हैं या सोलर सिस्टम के बजाय गैलेक्सी में ट्रैवल कर पाते हैं, जैसे अपने पड़ोसी एंड्रोमेडा गैलेक्सी से मिलने जाते हैं और इतना पावर आता है कि एक वार्म होल क्रिएट कर पाते हैं। वेल, ये सब तब हो सकता है जब आप टाइप 3 सिविलाइजेशन में शामिल हो जाएं। फेमस फिजिसिस्ट मिचियो ने एस्टिमेट किया कि इंसानों को टाइप 3 तक पहुंचने में 1000 से 1 मिलियन साल लग सकता है, जो काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक ख्याल है। टाइप 3 सिविलाइजेशन में अब हमारे गैलेक्सी में मौजूद सारे स्टार से एनर्जी ऑब्जॉर्व करेंगे। हम जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं और शायद पृथ्वी से भी अच्छा ग्रह बना सकते हैं, या फिर एक नया सोलर सिस्टम। चौंकिए मत, ये तो बस झांकी है। अब अर्थ का वैकेशन के बजाय हमारा वैकेशन कोई ट्रॉपिकल बीच प्लेनेट होगा, या फिर जैसे कोई मशरूम प्लेनेट हो गया। अर्थ, मार्स, वेनस, ये सभी ग्रह छोटे छोटे ऑब्जेक्ट टाइप होंगे और जिन्हें हम माइन करके उन सभी रिसोर्सेज का यूज़ करके बहुत सारे डायसन स्फीयर बनाएंगे, क्योंकि अब हमें बहुत सारे स्टार्स के ऊपर ये मेगा स्ट्रक्चर बनाना होगा। इस पॉइंट पर ह्यूमन बायोटेक्नोलॉजी का फुलेस्ट पावर पर यूज कर रहा होगा और हम शायद साइबॉर्ग्स के एक वेरिएंट हो जाएंगे जो हाफ ह्यूमन और हाफ मशीन होगा। इतना एडवांस कि रॉबोट भी देखकर शर्मा जाए। बीते कुछ समय में बायोटेक की मदद से हम आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट को सक्सेसफुली ह्यूमन में जोड़ पाते हैं उनके दिमाग से। और इलॉन मस्क तो एआई और इंसानी ब्रेन को एक साथ लाना चाहते हैं अपनी कंपनी न्यूरोलिंक की मदद से। ज़रा इमेजिन कीजिए, ये टेक्नो रिवोल्यूशन हमें कहाँ लेकर जाएगा फ्यूचर में। लाइट के स्पीड से ट्रैवल करने के लिए हम हमारे फ्लेश बॉडी को मॉडिफाई करके उसे हार्ड बनाएंगे, जो इसे रेजिस्टेंट कर लेगा। और जैसे जैसे एआई इंप्रूव करेगा, रोबोट इंसान को धीरे धीरे यूजलेस समझ लेंगे। वे शायद हमें क्रश भी करते हैं, या फिर अगर उनके मन में दया की भावना होगी वे शायद हमें पालतू जानवर बना के रखें।
इस पॉइंट पर एआई इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा कि वे किसी भी ग्रह पर आसानी से कब्जा कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपने बॉडी को भी एडवांस बनाना होगा, जो उनसे तेज़ी से और भी ज़्यादा स्मार्ट होगा। टाइप 3 सिविलाइजेशन होने का मतलब हम प्लैंक एनर्जी को भी यूज कर सकते हैं, द एनर्जी ऑफ स्पेस टाइम। आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग लाइट के स्पीड से ट्रैवल करना इम्पॉसिबल है, लेकिन प्लैंक स्केल पर हम वार्म होल बना सकते हैं और यूनिवर्स में कहीं भी जा सकते हैं। अनलिमिटेड एनर्जी के साथ हमें रोकने वाला कोई भी नहीं होगा। बायोटेक के एडवांसमेंट के साथ हम अमर भी हो सकते हैं, और अगर कोई भी ये चीज़ हमारे रास्ते में आता है तो हम चुटकी बजाकर ख़त्म भी कर सकते हैं। पर बढ़ते समय के साथ हम शायद अपनी गैलेक्सी के रिसोर्स को भी ख़त्म कर सकते हैं, तो हमें और भी ज़्यादा एडवांस होना होगा, जैसे टाइप 4 या टाइप 5 सिविलाइजेशन, ताकि हम यूनिवर्स को और भी ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाएँ और उसके एनर्जी को यूज़ कर सकें। लेकिन ये भी हो सकता है कि शायद हम यूनिवर्स को कंट्रोल करने के बाद और बोर हो जाएं। तो आगे क्या? वेल, ये सब किसी और नई वीडियो की कहानी है। तब तक के लिए फैट ट्रेंड।